20 जून 1749 को जोधपुर नरेश महाराजा अभय सिंह की मृत्यु हो गई और उनका स्वभाव उग्र था और दूसरी ओर उन्हें अफीम की भयंकर लत थी। गुजरात के सूबेदार के रूप में उसने कोई यश नहीं कमाया। उनकी मृत्यु के पश्चात राम सिंह उनका उत्तराधिकारी बना, परंतु युवक राम सिंह का आनंद थोड़े ही समय रहा क्योंकि उनके मामा बख्त सिंह ने उनको चुनौती दी। राम सिंह ने आमेर के राजा ईश्वरी सिंह से सहायता मांगी। मुगल सम्राट अहमद शाह ने बख्त सिंह का समर्थन किया और नवंबर में ही मीर बख्शी सलाबत जंग को 18,000 सैनिकों के साथ उसकी सहायता के लिए भेजा। मीर बख्शी ने निश्चय किया कि वह दिल्ली आगरा मार्ग से अजमेर न जाकर मेवात के रास्ते जाएगा जो जाट राजा के अधीन था। योजना यह थी कि सलाबत जंग जाटों से आगरा और मथुरा सूबे के उन भागों को भी वापस ले लेगा जिन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। जाटों से निपटने के बाद मीर बख्शी को आगे अजमेर चले जाना था और बख्त सिंह से मिलना था। मीर बख्शी की प्रगति बहुत धीमी रही। वह पहले तो 10 दिन पटौदी रुका और उसके बाद उसने मेवात को लूटा और जाट राज्य में निमराना की मिट्टी से बने किले पर अधिकार कर लिया। इस सफलता से मीर बख्शी को अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया और उसने अभिमान पूर्वक सूरजमल के दूत को बिना बात किए ही वापिस भेज दिया और सूरजमल को सबक सिखाने का निश्चय किया। जब मीर बख्शी सराय सोमाचंद पहुंचा तब जाट उसके सिर पर आ पहुंचे। सूरजमल ने 6,000 की जाट सेना लेकर मुगलों को सब ओर से घेर लिया और उनके साथ प्रमुख जाट सरदार भी थे। कवि सूदन ने सुजान चरित्र में गोकुला और उसके भाई सुरताराम सिंह का उल्लेख किया है। इनमें से सुरताराम सिंह 15,000 घुड़सवारों का नेतृत्व कर रहा था और बलराम सिंह के पास 1,000 सैनिक थे और सूरजमल के भाई प्रताप सिंह के अधीन 500 घुड़सवार थे। मीर बख्शी सब ओर से घिर गया और उसने दिल्ली से कुमुक भेजने को कहा, लेकिन कुमुक बहुत देर से पहुंची। लौटने का मार्ग जाटों ने रोक रखा था और उसके घुड़सवार बंदूकची छोटी छोटी टुकड़ियों के पास आते और घोड़े से बिना उतरे घबराए हुए मुस्लिम सैनिकों पर अपनी बंदूक दागते। सूरजमल के सैनिकों से रात के अंधेरे में हाथापाई कर पाने की गुंजाइश उनमें नहीं थी। जाटों ने बड़ी तेजी से और दृढ़ निश्चय के साथ आक्रमण किया और बहुत से सैनिकों को मार डाला। मरने वालों में 2 प्रमुख सेनाध्यक्ष अली रुस्तम और हकीम खां भी थे। सलावत खां सूरजमल के बस में था और 3 दिन बाद सलावत खां ने बहादुरी के बजाय समझदारी से काम लिया और संधि की याचना की। सूरजमल शाही खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता था और उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह बड़ी राजमर्मता का कार्य था। वह जीत रहा था और उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसे मीर बख्शी और चिड़े या दिल्ली में कोई संदेह पैदा हो। इससे पहले मीर बख्शी ने उन थोड़े से गांव के लिए जिन पर जाटों का अधिकार हो गया था बदन सिंह से 2 करोड़ रुपए मांगे। मीर बख्शी का कहना था कि यह गांव उनकी जागीर के भाग थे। यह मांगी गई धनराशि गांव की मूल्य की दृष्टि से बहुत अधिक थी, लेकिन बदन सिंह फूटी कोड़ी देने को तैयार नहीं था। जाटों ने संधि के नियम शर्त रखी और मीर बख्शी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। 1. सम्राट की सरकार पीपल के वृक्षों को न कटवाने का वचन देगी। 2. इस वृक्ष की पूजा में कोई बाधा नहीं डलेगी। 3. प्रदेश के हिंदू मंदिरों का अपमान या नुकसान नहीं करेगी। 4. सूरजमल अजमेर की मालगुजारी के रूप में राजपूतों से 15 लाख रुपए लेकर शाही खजाने में देगा, बशर्ते मीर बख्शी नारनौल से आगे ना बढ़े। जाटों को जो लाभ हुए वो यथाचेष्टा थे क्योंकि किसी अमीर उल उमरा पर विजय रोज रोज थोड़े ही मिला करती थी। अंतिम बात यह थी कि इस वजह से सिनसिनवार को सब जाटों का निर्विवाद नेतृत्व प्राप्त हो गया और 43 वर्ष की आयु में सूरजमल भारत का उभरता हुआ नक्षत्र था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।